हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य स्टडी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के बारे में, जिसका मेजर फोकस आज का जो हमारा सेशन रहेगा ऑन फीमेल एम्प्लॉयमेंट टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट। कि अगर फीमेल एम्प्लॉयमेंट जो रेट है अगर वो बढ़ाया जाए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है उसे काउंटर किया जा सकता है, और जो कह सकते हैं इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट है उसे बढ़ाया जा सकता है। आज के सेशन में हम इससे रिपोर्ट के बारे में और स्पेशली फीमेल एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंटली इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट रिलीज किया गया है, जिसमें फीमेल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत ही कह सकते हैं इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट किया गया है। अब बात करते हैं हम इस फीमेल एम्प्लॉयमेंट की, तो कह सकते हैं कि इसका असर सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं पड़ता है, कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रिजल्ट्स पे भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। साथ ही कंट्री का ग्रोथ रेट, वो चाहे रीजनल लेवल से हो या फिर कंट्री लेवल पे हो, ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है ड्यू टू फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट। उनका जो अनइक्वल वेजेज है उसके कारण भी अफेक्ट होता है। इवन आप देख सकते हैं जो प्रेजेंट लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट था। So the difficulty in getting jobs and inflation were the two major issues that play a role in the result of Lok Sabha election in 2024। कि जो जॉब के लेने में डिफिकल्टीज है या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है या फिर जो इन्फ्लेशन का इशू है, ये दो मेजर फैक्टर रहे हैं जो कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट को डिटरमाइन किए हैं। एंड द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 ऑल्सो शो rise in the unemployment rate from a little more than 2% in 2002 and 2012 to 5.8% in 2019, and unemployment reduced somewhat to 4.1% in 2022। तो बेसिकली कुछ डाटाज है जो दिखा रहे हैं कि कैसे वैरी कर रहा है एम्प्लॉयमेंट रेट। हाउएवर टाइम रिलेटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट was high at 7.5%. Considering these data points, it is important to explore how a better female labor force participation rate can improve the overall family income and welfare, especially in rural areas। कि अगर इसी सेक्टर में अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो को अगर इंक्रीज किया जाए तो वो फैमिली इनकम को भी बढ़ा सकती है, ओवरऑल कह सकते हैं कंट्री के ग्रोथ रेट को बढ़ा सकती है, एंड स्पेशली इन रूरल एरियाज जहां पे सबसे अधिक इसका प्रेशर झेलना पड़ता है। सबसे अधिक लोग कह सकते हैं जो पॉवर्टी में जो लोग रह रहे हैं रूरल एरियाज में, वहां पे इसका कह सकते हैं एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट रहा है, क्या बेसिक डाटाज है इस रिपोर्ट में। सो द LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो fell sharply from 61.6% in 2000 to 49.8% in 2018, but partially recovered to 55.2% by 2022। However, this recovery masked significant gender disparity। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है जिसमें देखा गया था गिरावट, बाद में फिर से इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो डिस्पैरिटी है एमंग मेल एंड फीमेल लेबर फोर्स उसमें काफ़ी अधिक डिस्पैरिटी देखी गई। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन रूरल एरिया India exhibited a substantial increase from 24.6% in 2018 to 36.6% in 2022, with urban areas seeing a modest rise of around 3.5% from 20.4% in 2018। तो देख सकते हैं कि रूरल और अर्बन एरिया में कितना बड़ा डिफरेंस है इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो ऑफ फीमेल। In contrast, male labor force participation show only marginal improvement in rural areas and stagnant in urban settings। जो वहीं मेल की हम बात करें तो वो ऑलमोस्ट स्टैगनेंट है रूरल और इवन अर्बन एरियाज में, लेकिन कहीं ना कहीं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की हम बात करते हैं तो दोनों जगह इंप्रूवमेंट है, हालांकि ड्रास्टिक डिफरेंस है इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। Despite this positive trend, female labor force participation in India remains low compared to global average of 53.4% in 2019 and has declined from 38.9% in 2000 to 23.3% in 2018। कि यह जो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है फीमेल LFPR में, उसके बावजूद अगर हम ग्लोबल लेवल पे जब कंपेयर करते हैं इंडिया का स्टेटस इन टर्म्स ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो ऑफ फीमेल तो काफी कम है।
जहां ग्लोबल लेवल पे ये 53.4% है, वही इंडिया में अप्रोक्स कह सकते हैं 23% के अराउंड ही है। तो ये ह्यूज जो गैप है कहीं ना कहीं इंडिया को डिप्राइव कर रहा है जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसके साथ कंपीट करने में, उसके ग्रोथ रेट को कंपीट करने में। एनालिसिस ऑफ जेंडर्ड एम्प्लॉयमेंट चॉइसेस एंड चैलेंजेस एंड इमर्जिंग ट्रेंड। क्या ये बेसिकली ये रिपोर्ट में एनालिसिस किया गया है। सो द अनपेड फैमिली लेबर एंड जेंडर इम्बैलेंस, कि जो अनपेड फीमेल लेबर्स हैं स्पेशली इन फीमेल एरिया, जो कह सकते हैं फैमिली में, हाई प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन एंगेज्ड इन अनपेड फैमिली लेबर। इन 2022 36.5% ऑफ वुमेन वर्कड एज अनपेड फैमिली लेबर कंपेयर टू जस्ट 9.3% मेन। This disparity is even more pronounced in rural areas where difference stands 31.4% compared to 1.8% in urban area, and the predominance of women in unpaid labor reflect both a lack of formal employment and opportunities and entrenched gender norms that position women primarily within the domestic sphere। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो ये अनपेड लेबर है जो स्पेशली रूरल एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो फैमिली में जो वुमेन्स काम करती है वो हालांकि वो फैमिली के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इकोनॉमी में कोई उनका कह सकते हैं पार्टिसिपेशन नहीं आता है या फिर उनका कोई उसमें रोल नहीं हो पाता है। Unpaid family labor, although crucial to household functioning, does not contribute to formal economic metrics to provide financial independence। और जिस कारण से वो कहीं ना कहीं हमेशा किसी न किसी पे डिपेंड रहते हैं फॉर इट्स फाइनेंशियल सपोर्ट। दिस सिचुएशन लिमिट वुमेन्स इकोनॉमिक मोबिलिटी एंड परपेचुएट्स अ साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ दियर वर्क। और कहीं ना कहीं यह जो साइकिल है अनपेड लेबर का स्पेशली इन रूरल एरिया, स्पेशली इन फीमेल फैमिली में, तो ये कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो डिपेंड रहते हैं हमेशा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, और उनके वर्क को अंडर वैल्यूएट समझा जाता है, और कहीं ना कहीं वो जो कह सकते हैं जो इकोनॉमिक मोबिलिटी है उनमें उनका रोल प्ले नहीं हो पाता है। प्रीफरेंस ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, ये भी एक मेजर इशू है इसमें। प्रीफरेंस ऑफ फॉर ट्रेडिशनल होम बेस्ड ऑक्यूपेशन एमंग वुमेन एज ऑब्जर्व इन स्टडीज कंडक्टेड इन गुजरात underscores the complex interplay between gender norms and employment choices. Women often opt for traditional activities such as bandhani, embroidery, fall beading due to their flexibility and compatibility with household responsibilities. These roles, however, typically offer lower income compared to the other employment options। कि इवन स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया में बात करें जैसे बिहार, यूपी, पंजाब, वहाँ पे वुमेन्स को भी, नॉट ओनली साउथ इंडिया की बात करें, गुजरात या वेस्टर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में भी जो वुमेन्स है वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को ज़्यादा प्रीफर करती है एज कम्पेयर टू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, जो कहीं ना कहीं उनको कम इनकम देते हैं एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। Lack of alternative opportunities. The lack of alternative opportunities forces many women to remain in these traditional roles. The constraint faced by women in urban areas such as limited access to capital, restrictive social norms further aggravate this issue. In urban settings, women encounter challenges in entering and succeeding various professional fields due to combination of inadequate job opportunities and societal barriers। सिर्फ अगर बात करें जैसे कि अपॉर्चुनिटीज की, जो क्या अल्टरनेटिव सिस्टम्स उनके पास अवेलेबल है, तो ये रूरल एरिया और इवन अर्बन एरिया दोनों में उनके लिए ये चैलेंजेस है। इमर्जिंग ट्रेंड इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो रिसेंट ट्रेंड रिवील अ पॉजिटिव शिफ्ट इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन particularly in rural areas from 2018 to 2022. Female LFPR in rural area increased from 24.6% to 36.6%. This rise suggests there is a growing recognition of women's potential as active contributor to the economy। कहीं ना कहीं जब ये रूरल एरिया में बढ़ रहा है तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि वुमेन के कंट्रीब्यूशन को भी अब इकोनॉमी में काउंट किया जा रहा है। However, despite this progress, overall female FPR remains low compared to the global average। 38.9% था 2000 में और 23.3% है इन 2018, जबकि ग्लोबल लेवल पे लगभग वो 53% के आसपास है। This rise in rural LFPR could be attributed to several factors including targeted employment scheme, improvement in local economic condition, increased awareness of women's rights and opportunities, and this trend present a critical opportunity for further development as rural areas often have untapped potential for expanding employment opportunities। कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में ये इन्हांसमेंट होना ये इंडियन इकोनॉमी और स्पेशली कह सकते हैं कि रूरल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है।
स्ट्रेटेजी फॉर फीमेल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जा सकता है? इंपावरिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसे इंपावर करने की जरूरत है। इंकरेजिंग वुमेन टू इंटर मेल डोमिनेटेड वर्क स्पेस, कि वैसे एरिया जहां पे अभी तक सिर्फ मेल डोमिनेटेड वर्क है वहां पे वो उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्रिएटिंग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्टिंग फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, कि वो ट्रेडिशनल वर्क से हटके अब नए अपॉर्चुनिटीज, नए अल्टरनेटिव डेवलप करे। सो बाय फोकसिंग ऑन दिस एरिया इंडिया कैन इनहांस ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, फैमिली इनकम एंड वुमेन्स पोजीशन इन सोसाइटी, ड्राइविंग फॉरवर्ड बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। कि अगर इन बातों पे ध्यान दिया जाए तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट किया जा सकता है। सो ये था इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।